नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। एक सामान्य सी कहावत है कि सम्मान थोपा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। भारत की शीर्ष अदालत को अपने सम्मान की बहुत परवाह है, लेकिन हालिया दौर में सबसे बड़ी न्यायपालिका के कई फैसले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। न्यायपालिका के सम्मान को पलीता लगाने में चीफ जस्टिस के पद पर बैठे लोग भी बराबर के भागीदार बने हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के व्यक्तित्व और कृतित्व से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े भी गोगोई के दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं। एक नाबालिग के बलात्कार के आरोपी से जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि क्या वह पीड़िता से विवाह करेगा, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि उस पर चार्ज न लगाए जाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और समूची संविधान सभा अगर आज मौजूद होती तो अपना सिर धुन रही होती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ढूंढते रह जाते कि संविधान में इस तरह के न्याय का जिक्र कहां है। न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित अगर चाहें तो भारतीय दंड विधान संहिता यानी आईपीसी की किताब का एक एक पन्ना पलटकर देख सकते हैं कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में इस तरह की सजा का प्रावधान कौन से सेक्शन में आता है। इसके बाद मिस्टर बोबड़े कहते हैं कि यही एकमात्र विकल्प है। सोच लो, तुम्हें बलात्कार करने से पहले सोचना था कि तुम्हारी नौकरी जा सकती है। यह न समझना कि हम दबाव डाल रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च आसन पर बैठे जज ने एक बार भी लड़की से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उसे विवाह करना है कि नहीं। वैसे आरोपी ने जज साहब को यह बता दिया है कि जिस लड़की से उसने बलात्कार किया है उसने विवाह करने से मना कर दिया है और आरोपी अब विवाहित है, इसलिए विवाह करना संभव भी नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस बोबड़े ने बलात्कार के आरोपी से प्रसन्न होकर उसे गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम सुरक्षा दे दी और अपने फैसले में कहा कि वह जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इसी न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस ने न्याय शास्त्र के पवित्र सिद्धांतों को धता बताते हुए अपने विरुद्ध उत्पीड़न की सुनवाई खुद की और अपने आप को बाइज्जत बरी कर दिया। बाद में जज साहब सरकार की गोद में बैठकर राज्यसभा की सीट पा गए। जिस अदालत में ऐसे न्यायाधीश बैठे हों वहां न्याय पाने की आशा करना मूर्खता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की मैडम ने कुछ दिन पहले ही स्किन टू स्किन टच वाली प्रताड़ना की नई परिभाषा से अवगत कराया था। अब मिस्टर बोबड़े को चैरिटी करने का मौका मिला है तो कर रहे हैं। महिलाओं को इंसाफ दिलाना इन लोगों की वरीयता में कभी नहीं रहा। एक जमाना था जब रिटायर हो चुके न्यायाधीश ऐसे सरकारी पद लेने से सविनय मना कर दिया करते थे और न्यायपालिका का सम्मान रखते थे। अब सभी को पोस्ट रिटायरमेंट प्लान चाहिए तो ये सब जुगाड़ सेट करने में लगे हुए हैं। जब बोबड़े जैसे जज अपना बेवड़ा इंसाफ सुना रहे हैं तो देश की लड़कियां कहां जाएंगी। उनके लिए न्याय पाने का अंतिम दरवाजा भी बंद हो गया है। बलात्कारियों से सहानुभूति दिखाने वाले जजों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। इंसाफ के उस दिन को आने में शायद अभी काफी देर है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।